आज हम देखेंगे कि सीईटीपी और ईटीपी में क्या फर्क होता है और क्यों सीईटीपी को लगाने के फायदे होते हैं देन ईटीपी। अब ये ईटीपी और सीईटीपी होते क्या हैं? ईटीपी में इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और सेम टू सेम सीईटीपीज में भी यही काम होता है, बस इंडस्ट्रीज के नंबर बढ़ जाते हैं। सीईटीपी और ईटीपी में कोई फर्क नहीं होता, 100% जीरो डिफरेंस होता है। सेम मैकेनिज्म पे काम करते हैं। 3 प्रोसेसेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और आपका केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं। इनमें कभी कभी बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है किसी किसी प्रोसेस में। उसकी वजह है इनमें आने वाला वेस्ट वाटर डिफरेंट इंडस्ट्री से आता है, तो वेस्ट वाटर की क्वालिटी अलग हो जाती है। तो सम टाइम क्या होता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए कोई अलग मेथड लगाना पड़ता है, जिस वजह से बस इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आता है, नहीं तो बाकी सब सेम है। इन दोनों में बस एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि इनके फंक्शन या फिर प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। अगर एक इंडस्ट्री लगा रही है तो उसको ईटीपी बोलेंगे, और ढेर सारी छोटी छोटी कंपनियां जो अपना खुद का ईटीपी बनाने में सक्षम नहीं है, वो सभी मिलकर एक सीईटीपी बनाते हैं, कंबाइन या फिर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। बस इनमें एक यही मेजर डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ईटीपी के ऊपर सीईटीपी को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है और क्यों सीईटीपी ज़्यादा कारगर, ज़्यादा फीजेबल और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और हम देखेंगे कि क्यों ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बचती हैं अपना खुद का ईटीपी इस्टेब्लिश करने से। ईटीपी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले आता है एक ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जहां पर आप एक ईटीपी इस्टेब्लिश कर सको। इसके बाद आता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जिससे आप ईटीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ये काम तो कर सकती हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा ढूंढ लें और उस पर ईटीपी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा भी अरेंज कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिस वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज अपना ईटीपी बनाना छोड़ देती हैं। और उन चीज़ों में सबसे पहले आता है आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे ढेर सारे लेटर इकट्ठे करने के लिए। कंसेंट लेटर इस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग होगा, ऑपरेट करने के लिए अलग होगा, ये हर साल रिन्यू होते हैं। आपका जो स्लज प्रोड्यूस होगा ईटीपी से, उसके लिए टीएसडीएफ के साथ एमओयू अलग साइन करना पड़ेगा। स्लज को मंथली बेसिस पे मेंटेन करने के लिए अलग काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कत देती हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पर इंडस्ट्रीज हार मान जाती हैं कि ईटीपी इस्टेब्लिश करने में, जो है कि उस इंडस्ट्री को स्पेसिफिक एक्सपर्टीज चाहिए उस ईटीपी को रन करने के लिए, जहां उसका खुद का जो मेन प्रोडक्ट लाइन है वो अलग है, जो फैसिलिटी है, जो भी वो काम करता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उसको ईटीपी रन करने के लिए जो भी उसको अपना वेस्ट वाटर जो रिलीज हो रहा है उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा। उसके लिए अलग से डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए और बिना एक्सपर्टीज के काम नहीं होगा, जिसके लिए अगर वो बाहर से भी बंदे हायर करेगा, सीनियर इंजीनियर, जेई, जो कि आपका ईटीपी को मैनेज करेंगे, उसमें उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा पर मंथ, और एक्सपर्टीज कहाँ से लाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण है जहाँ पर इंडस्ट्रीज फॉल बैक कर जाती हैं। यही सबसे मेन कारण है कि इंडस्ट्रीज फेल हो जाती हैं अपना ईटीपीज बनाने में। और यहाँ पर कहानी में आते हैं सीईटीपीज, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहां इंडस्ट्रीज को अपना वेस्ट वाटर ट्रीट करना ही करना है, नहीं तो उन पर बहुत तगड़ा फाइन लगेगा। और इंडस्ट्रीज अपना खुद का ईटीपी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वो सीईटीपीज के भरोसे होती है, सीईटीपीज उनकी हेल्प कर सकता है, जो वरदान बन के आया छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए सीईटीपी कितना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में नरेला सीईटीपी है जिसमें लगभग 13,000 इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर आता है ट्रीट होने के लिए। और सीईटीपीज 100% फीजेबल होते हैं सीवेज वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, जो कि हम एसटीपी में ट्रीट करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस सीवेज वेस्ट वाटर को सीईटीपीज में भी ट्रीट कर सकते हैं। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसी वजह से सीईटीपीज की तरफ भागती हैं, जिससे वो थोड़े पैसे में सेम काम करा लेती हैं और इसी के साथ साथ उनको कोई झंझट नहीं पालना पड़ता ईटीपी का। और इसी के साथ साथ वो अपनी जो मेन प्रोडक्शन लाइन होती है जिसके लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है उस पर फोकस कर पाते हैं। एक सीईटीपी को इस्टेब्लिश करने के लिए वही सारे काम और प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं जो एक ईटीपी को बनाने के लिए चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। लेकिन यहाँ पर अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस सीईटीपी को फंड कर रही हैं। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर को ट्रीट तो करना ही करना है, तो जो ये सीईटीपी है इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है, इसको मैनेज और चलाता कौन है?
तो एक CETP को सिर्फ 3 लोग चला सकते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट देखिए कि एक इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं आसपास, तो इनके वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए एक CETP बनाना है। ये इंडस्ट्रीज मंथली बेसिस पे कुछ पैसे देंगी और इस CETP को गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाएगा। दूसरा है कि खुद इंडस्ट्रीज मिलकर एक सोसाइटी बनाए और वो सोसाइटी उस CETP को रन करे। सारी इंडस्ट्रीज मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगी एक CETP बनाने के लिए और उस CETP को एक सोसाइटी मैनेज करेगी जो उन्हीं इंडस्ट्रीज के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। तीसरा आता है कोई आउटर बॉडी, कोई ऐसी कंपनी या फिर एजेंसी जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो CETPs को रन करने के लिए। तो वो थर्ड बॉडी एक CETP एस्टेब्लिश करेगी जिसके अंदर सभी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर ट्रीट होगा और सभी इंडस्ट्रीज पर मंथ के हिसाब से उस एजेंसी को फंड करेंगी। तो ऐसे करके एक CETP अच्छे से काम करता है और पानी को ट्रीट करता है। और अभी करंटली दिल्ली के अंदर 13 CETPs काम करते हैं जो दिल्ली की हर एक इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है, इफ्लुएंट है, वेस्ट वाटर है, उसको अच्छे से ट्रीट करती हैं और तभी जाकर उसको यमुना में रिलीज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको CETPs के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।